स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस और ये हमारा टेंस की सीरीज का छठा पार्ट है। यदि आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत में बता दूँ, आज की इस क्लास में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट के बेसिक लेवल से एडवांस लेवल के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी सेंटेंस जाते हैं, सारी चीज़ों पर आज डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास करूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा इसमें जो सवाल होता है वो ये होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंस, यानी ये कौन सा टेंस है, किस तरीके से इसको पहचानेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। जब हमें टेंस ही पहचान में नहीं आएगा तो हम उसको बना भी नहीं सकते। तो सबसे पहले मैं इसकी हिंदी पहचान की बात करूं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको पहले से ही जानते होंगे और ये एक जनरल सी बात है, एक समान सी बात है, तो इसको सभी लोग जानते होंगे। तो इसमें मैं बात करूं इसकी हिंदी पहचान की, तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में, यानी ये जो टेंस है, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, ये, किए, लिया था, दिया था, गया था, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो सेंटेंस के अंत में आते हैं, यानी हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। तब हम लोग बोल देते हैं कि ये जो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। अच्छा, ये कुल मिला के था, थी, थे, ये पूरे इस टेंस के अंदर आएगा, लेकिन कुछ जगह पर हमें कंफ्यूज भी करेगा। तो आइए इसको जानते हैं ये एक्चुअल में है क्या। तो सबसे पहला ये सवाल इसमें यही उठता है, ये जो पास्ट इंडेफिनिट है ये है क्या। अगर मैं पास्ट की बात करूं तो हमारा बीता हुआ समय, यानी जो समय हमारा गुजर गया है, हम उसकी बात करते हैं इसमें, यानी जो समय हमारा गुजर गया है, बीता हुआ है, उसकी बात करते हैं। अब बीते हुए से मतलब इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, यानी कभी भी आपने वो काम किए होंगे, वो कोई टाइम आपके पास उसका डेटा नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, उसे इंडेफिनिट की कैटेगरी में रख लेते हो। तो ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, यानी बीते हुए समय में जो किए गए कार्य घटनाओं का जब हम लोग वर्णन करते हैं और उन्हें बताने का जब प्रयास करते हैं तो हम लोग उन्हें किस में बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं। तो ये एक इस तरीके से हो गया, यानी बीते हुए समय में जो भी कार्य हुआ। अब बीते हुए समय से हमारा मैं की बात करूं तो चाहे वो एक दिन पुराना हो, चाहे 10 दिन पुराना हो, चाहे लाखों वर्ष पुराना हो, चाहे करोड़ों वर्ष पुराना हो, चाहे किसी तरीके का भी आपका टेंस हो, कोई भी घटना हो, तो सारे के सारे जो बीत गया है, जो पीछे छूट गया हमसे, या हमने किया या और किसी ने भी किया या खुद अपने आप नेचुरल हो गया, वो सारे के सारे काम जब हम लोग बताते हैं तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की कैटेगरी में ही आते हैं। अब देखिएगा कैसे आते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं बोलूं कि बहुत समय पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी थी, तो कितनी पुरानी बात है। तो ये टेंस कौन सा हुआ, हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947, तो ये कौन सा टेंस हुआ, हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ। ठीक है, तो ये, और जैसे मैं कल बाजार गया था, तो ये भी मेरा किसका हुआ, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हुआ। तो जो भी काम आपने आज से पहले किया या किसी ने भी किया, उनको जब हम लोग बताने का प्रयास करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, या दो लोग जब पीछे की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में ही बात करनी होती है, यानी पीछे का जो भी काम हम लोग बताने का प्रयास करते हैं या बताते हैं, घटना के बारे में बताते हैं, वो सारा का सारा हम क्या करते हैं, पास्ट होता है। जैसे एक एग्जाम्पल और हम लोग देखते हैं, जैसे हिस्ट्री होती है हमारी, यानी जो इतिहास होता है, इतिहास में जो कुछ भी लिखा जाता है वो सारा का सारा हमारा क्या होता है, पास्ट होता है। तो ये एक तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि इसको इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि ये जो टेंस है, ये जो वाक्य है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आइए उसको जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, अगर मैं इंग्लिश की पहचान करूं, मतलब इसमें तो था, थी, थे, ये सब ओवर आएगा, ये तो आपको पहले से आता है। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग दो तरीके से बात करते हैं, एक हाँ में करते हैं, एक ना में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पहचानेंगे कैसे, हम लोग उस पर बात कर लेते हैं। तो इसकी मैं बात करूं तो सबसे पहले कोई भी काम करेंगे तो वो क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। क्या आएगा, वो आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वर्ब का क्या लगाना है, वर्ब का आपको क्या लगाना है, सेकंड फॉर्म लगाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, इसमें ऑब्जेक्ट लगाना है। क्या लगाना है, इसमें ऑब्जेक्ट आपको लगाना है।
तो यानी कि इसकी जो पहचान की अगर हम लोग बात करें तो सब्जेक्ट आएगा, यानी किसी काम को करने वाला जो डूअर होगा वो तो एज यूजुअल सब में ही क्या होता है, दिया रखा होता है, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी इसको वर्ब के सेकंड फॉर्म को पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, पास्ट फॉर्म। और जब ये पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलते हैं तो टेंस भी किसका होगा, वो पास्ट का ही होगा। तो ये क्या है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे और सब्जेक्ट के बाद अगर आपको वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर कोई अदर वर्ड होगा तो उसको भी पीछे लगा देंगे। तो एक तो पहचान ये होगी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर उसमें है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है हमारा ये पास्ट का है। एक वर्ड तो इसमें ये हो गया। अच्छा, अगला हमारा जो इसमें वर्ड है जिससे पहचानेंगे, एक है हमारा डिड। ये क्या है हमारा, डिड। तो डिड अगर किसी सेंटेंस के अंदर डिड का यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये टेंस किसका है, पास्ट का है। तो एक तो सेकंड फॉर्म से पहचानेंगे और दूसरा डिड से पहचानेंगे। और डिड की मैं बात करूँ, जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा था तो उसमें दो वर्ड आए थे आपका, एक था हमारा डू और एक था हमारा क्या, डज। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये क्या है, हमारा सेकंड फॉर्म है। तो इससे भी ये वाली बात साबित हो गई कि अगर सेकंड फॉर्म किसी टेंस में यूज़ की गई है, किसी वाक्य में यूज़ की गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो जो टेंस है वो हमारा काय का है, पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो इस तरीके से हम इसको पहचान लेंगे। यानी डू और जो डज होता है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, यानी प्रेजेंट फॉर्म होती है। और जो डिड है वो हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, तो इसलिए क्या होता है, वो हमारा पास्ट का टेंस होता है। ठीक है, क्या उस किसका होता है, वो हमारा पास्ट का टेंस होता है। तो इसकी पहचान ये हो गई कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया गया है या फिर उसमें डिड का यूज़ किया गया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो टेंस है हमारा किसका है, पास्ट का है। ये तो ओवरऑल हमारा क्या था कि पहचानने के जो तरीके थे उस पर हम लोगों ने अब बहुत अच्छे से बात कर ली है। तो अब हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रक्चर और उसको बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक के कम से कम 100 एग्जाम्पल की प्रैक्टिस आज की इस वीडियो में मैं कराने वाला हूं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे बनाते हैं। यानी अफर्मेटिव का मतलब ये होता है स्वीकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनका जवाब जो है वो हाँ में होता है, उनको हम लोग बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम किस तरीके से करते हैं जरा उसको देख लीजिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या ना करना है, सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लेके आना है और उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट लेके आना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर रहा। अब इस पे आधारित आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल नहीं बल्कि ढेर सारे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सारी बातें जो हमारी क्लियर होने वाली हैं। तो आइए देखिए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। हम लोग देखते हैं इसके अफर्मेटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उनमें किस तरीके का क्या स्ट्रक्चर होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो आइए हम लोग इसके अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके क्या एग्जाम्पल होते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो इसमें मेरा पहला एग्जाम्पल है, मैं कल बाजार गया था, तो आई वेंट टू मार्केट येस्टरडे। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म देख करके हम तुरंत पहचान लेंगे कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा काय का है, पास्ट इंडेफिनिट का है। अच्छा, इसमें हमारा दूसरा सेंटेंस है, उसने कल मुझे एक कलम दिया था, तो ही गेव मी ए पेन येस्टरडे, ही गेव मी ए पेन येस्टरडे। क्योंकि गेव से हमने पहचान लिया, जो रेड कलर से मैंने इसलिए दिया ताकि आपको पता लग जाए ये कौन सा फॉर्म है। तो ये फॉर्म हमारा कौन सा, पास्ट फॉर्म है। जब ये पास्ट फॉर्म है तो टेंस भी किसका है, पास्ट का है। अच्छा, इसमें तीसरा सेंटेंस है, कमल कल यहाँ आया था, तो कमल केम हियर येस्टरडे, कमल कल यहाँ पे आया था। नेक्स्ट सेंटेंस है, राधा ने एक मधुर गीत गाया था, तो राधा सैंग ए स्वीट सॉन्ग। इस तरीके से बन जाएगा हमारा। अच्छा, इसमें पांचवा वाक्य हमारा, तुम्हारे भाई ने शोर मचाया था, तो योर ब्रदर मेड ए नॉइस, योर ब्रदर मेड ए नॉइस। अगला सेंटेंस है, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, तो दे हेल्प्ड यू। अगला सेंटेंस हमारा 6 नंबर, पिताजी आज ऑफिस गए थे, तो इसका सेंटेंस हमारा बनेगा, इसको जो इंग्लिश में जब बनाएंगे तो द फादर वेंट टू ऑफिस, फादर वेंट टू ऑफिस। इस तरीके से टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, इसमें हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली गया था, तो आई वेंट टू दिल्ली येस्टरडे। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, कल मैं स्कूल गया था, तो आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे। इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं। अगला है, उसने अपना पाठ याद किया था, तो ही लर्नड हिज लेसन। इस तरीके से हो गया। 10वां नंबर सेंटेंस है, हमने कल एक पत्र लिखा था, तो वी रॉट ए लेटर येस्टरडे। इस तरीके से बन जाएगा।
नेक्स्ट सेंटेंस है बड़ई ने एक कुर्सी बनाई, द कारपेंटर मेड ए चेयर। और हमारा 12वां सेंटेंस है वह इस घर में रहता था, तो ही लिव्ड आएगा, सॉरी ही लिव्ड इन दिस हाउस, अगला लिव्ड होगा यहाँ पे। अगला है हमारा 13वां सेंटेंस है हमारा, चपरासी ने घंटी बजाई, द पियोन रैंग द बेल। यहाँ पे रैंग क्या, रिंग की सेकंड फॉर्म है, तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं, शिवम कल स्कूल गया था, तो शिवम वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। इसमें हमारा 15वां सेंटेंस है, अब तुमने कार खरीदी थी, तो यू बाउट ए कार। तो यहाँ पे बाउट क्या है, बाय की क्या सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए इससे पहचान लेते हैं। श्याम ने अपना काम समाप्त किया था, तो श्याम फिनिश्ड हिज वर्क, ठीक है, श्याम फिनिश्ड हिज वर्क, इस तरीके से हो जाएगा। शेर ने खरगोश को मार दिया, तो द लॉइन किल्ड ए रैबिट, यानी शेर ने क्या कर दिया, खरगोश को मार दिया। इसमें 18वां सेंटेंस है, मैंने तुम्हारी पुस्तक चुराई, इस तरीके से आई स्टोल योर बुक। अच्छा 19वां, मैंने शेर को देखा, आई सॉ ए लॉइन, इस तरीके से हो गया। और हमारा इसमें 20वां सेंटेंस है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, द पुलिस कॉट ए थीप, ये आएगा यहाँ पे। अच्छा 21वां हमारा, राकेश ने खाना बना लिया, राकेश कुक्ड फूड, इस तरीके से बन जाएगा। मैं इस घर में रहता था, आई लिव्ड इन दिस हाउस, मैं इस घर में रहता था, तो आई लिव्ड इन दिस हाउस। 23वां है, मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया, तो मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर येस्टरडे, इस तरीके से बन जाएगा। तो कैसे बनेगा, मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर येस्टरडे। अच्छा हमारा 24वां नंबर वाक्य है, हमने अपना पाठ याद किया, तो वी लर्नड आवर लेसन। ये लर्न क्या हमारी सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म भी इसी तरीके से बनती है। 25वां है, उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, तो शी रॉट ए लेटर टू हर फादर, शी रॉट ए लेटर टू हर फादर। ये था हमारा अफर्मेटिव टाइप के जो थे सेंटेंस थे पास्ट के। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस पर। किस पर बात करने वाले हैं, इसके नेगेटिव सेंटेंस पर। और नेगेटिव की यदि मैं बात करूं तो नेगेटिव का जो मतलब होता है वो होता है हमारा नकारात्मक वाक्य, मतलब जिनका जवाब जो होगा वो ना में होगा। तो आइए उसका क्या स्ट्रक्चर होता है उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सब्जेक्ट लगाना होता है। सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना होता है, डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। किसका करते हैं, डिड नॉट का यूज़ करते हैं, डिड नॉट को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो वर्ब होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं वर्ब की, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो अब इसको देखिएगा, अगर किसी सेंटेंस के अंदर डिड आ जाता है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करते हैं। अगर किसी टेंस के अंदर डिड आ जाता है, डिड का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि डिड क्या है, एक सेकंड फॉर्म है। और एक टेंस में अगर आप डबल सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे, इसको भी सेकंड, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ भी सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। तो आप याद रखिएगा, ये कान खोल के सुन लीजिएगा कि जिस टेंस के अंदर अगर डिड आ जाता है तो उसमें हमेशा क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, यानी प्रेजेंट फॉर्म ही यूज़ की जाती है। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा हमारा किसका, नेगेटिव की बात मैं करूं तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर हमारा किस तरीके से बनेगा, जरा उसको मैं बात कर रहा हूं। तो मैंने स्ट्रक्चर तो आपका ओवरऑल लिख ही दिया है। तो इसमें हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, नेगेटिव की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव की बात कर रहे हैं। नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लेके आना है, उसके बाद आपको डिड नॉट लाना है, उसके बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेके आना है। क्या लेके आना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लाना है। तो इस तरीके से आप उसका स्ट्रक्चर करेंगे। आइए देखते हैं इसके भी क्या एग्जाम्पल होते हैं। अब हम लोग इसमें बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव फॉर्मूलों की मैं बात करूँ तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, डिड नॉट आता है, और प्लस उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, वह कल हॉकी नहीं खेला, तो ही डिड नॉट प्ले हॉकी येस्टरडे। तो इस तरीके से हमारा बन गया। अच्छा इसमें हमारा सेकंड जो सेंटेंस है उसकी हम लोग बात करें, लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया, तो द बॉयज़ डिड नॉट लर्न देयर लेसन। अब यहाँ पे देखो डिड आ गया, तो इसमें कौन सी फॉर्म यूज़ की हमने, लर्न, मतलब फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। तो इसका मतलब जिस सेंटेंस में डिड होता है उसमें हम लोग कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अच्छा इसमें अगला है हमारा तीसरा सेंटेंस, कमल कल नहीं आया था, तो कमल डिड नॉट कम येस्टरडे। तो यहाँ पे कम हमने यूज़ कर लिया। अच्छा अगला है, राधा ने मधुर गीत नहीं गाया, तो राधा डिड नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। ठीक है, तो डिड आ गया, तो सिंग हमने फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, ये थोड़ा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। अच्छा पांचवा सेंटेंस, तुम्हारे भाई ने शोर नहीं मचाया, तो योर ब्रदर डिड नॉट मेक ए नॉइस। अच्छा ये हो गया। 6 नंबर सेंटेंस है, उन्होंने तुम्हारी सहायता नहीं की थी, तो दे डिड नॉट हेल्प यू, यानी दे डिड नॉट हेल्प यू, यानी पास्ट में तुम्हारी सहायता नहीं की थी, तो ऐसे बनाएंगे दे डिड नॉट हेल्प
यू, इस तरीके से बन गया। अच्छा 7 नंबर है, मेरे पिताजी आज ऑफिस नहीं गए थे, तो नहीं गए थे सुबह की बात हुई तो पास्ट हो गया, तो माई फादर डिड नॉट गो टू ऑफिस टुडे, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा 8वां सेंटेंस है, आज जोर से वर्षा नहीं हुई थी, तो इट डिड नॉट रेन हैवली टुडे, आज जोर से वर्षा नहीं हुई थी। अगला सेंटेंस है, मैं कल दिल्ली नहीं गया था, तो आई डिड नॉट गो टू दिल्ली यस्टरडे, इस तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 10वां, उसने अपना पाठ याद नहीं किया, तो ही डिड नॉट लर्न हिज लेसन। और 11वां सेंटेंस है, हमने कल एक पत्र नहीं लिखा था, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे, वी डिड नॉट राइट ए लेटर यस्टरडे। अच्छा नेक्स्ट सेंटेंस है, बढ़ई ने एक कुर्सी नहीं बनाई, इसको इंग्लिश में बनाएंगे, द कारपेंटर डिड नॉट मेक ए चेयर। अगला सेंटेंस है हमारा 13वां, सीता ने मधुर गाना नहीं गाया, तो सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से हम लोग बना देंगे स्वीट सॉन्ग। अगला हमारा सेंटेंस है 14वां, तुम स्कूल नहीं गए, तो यू डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से इसकी इंग्लिश बन जाएगी। अगला सेंटेंस है 15वां, वह इस घर में नहीं रहता था, तो ही डिड नॉट लिव इन दिस हाउस, इस तरीके से बन जाएगा। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, इस तरीके से बन जाएगा। शिवम कल स्कूल नहीं गया था, तो शिवम डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, इस तरीके से बन जाएगा। 18वां सेंटेंस है, तुमने कार नहीं खरीदी थी, तो यू डिड नॉट बाउट ए कार, यू डिड नॉट, यहाँ पे क्या होगा कि वर्ब का देखो, बाउट मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दिया ताकि आपको समझाने के लिए भी, अब मैंने बाउट लिखी तो ये सेंटेंस गलत है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आपका बाय आएगा, क्योंकि डिड आ गया तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या आना चाहिए, बाय आएगा, बी यू बाय आएगा यहाँ पे, यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे 19वां, श्याम ने अपना काम समाप्त नहीं किया, तो देखो यहाँ पे श्याम डिड नॉट फिनिश्ड, यहाँ भी देखो गलती हुई है, तो यहाँ पे फिनिश नहीं आएगा, सिर्फ फिनिश आएगा, फिनिश नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे डिड आ गया, तो इसकी वजह से ये भी एक यहाँ पे गलती है, तो इसको भी थोड़ा सा आप इंप्रूव कीजिएगा, क्योंकि जिस सेंटेंस में डिड आ जाता है वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा, शेर ने खरगोश को नहीं मार दिया, यानी शेर ने खरगोश को नहीं मारा था इस तरीके से, तो द लाइन डिड नॉट किल ए रैबिट, इस तरीके से बन जाएगा। मैंने तुम्हारी पुस्तक नहीं चुराई, तो आई डिड नॉट स्टोल, अब देखो यहाँ पे स्टील आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टोल आपने दे दिया, स्टोल क्या हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि डिड है यहाँ पे क्या है, या डिड आ गया, तो डिड का इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगी, तो यह क्या आएगा, स्टील आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने शेर को नहीं देखा, तो आई डिड नॉट सी ए लायन, मैंने एक शेर को नहीं देखा। 23वां नंबर है, पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ लिया, द पुलिस डिड नॉट कैच थीप, यानी पुलिस ने चोर को क्या नहीं पड़ा, नहीं मतलब पकड़ लिया, नहीं पकड़ा था, इस तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा 24वां, राकेश ने खाना नहीं बना लिया, यानी राकेश ने खाना नहीं बनाया, इस तरीके से, तो राकेश डिड नॉट कुक फूड। अच्छा इसमें एक यूज़ और होता है नेवर का, आइए हम लोग लगे हाथों उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, तो नेवर की मैं बात करूँ तो नेवर में क्या होता है कि डिड नॉट का मतलब डिड नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता, नेवर के साथ जो है कभी नहीं जो होता हिंदी, इसकी अंग्रेजी हम लोग नेवर लगाते हैं, और नेवर के साथ कभी भी डिड नॉट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। तो उसमें क्या आता है, जैसे पहला सेंटेंस है, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता, तो ही नेवर टोल्ड ए लाई। अब यहाँ पे वह क्या था, ये सब्जेक्ट था, तो टोल्ड हमने क्यों लगाया, क्योंकि इससे पता लगे कि ये टेंस जो है पास्ट का है। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे तो ये प्रेजेंट का टेंस हो जाएगा, तो इसलिए हमने पास्ट सेकंड फॉर्म हमने क्या किया, टोल्ड क्या टेल की क्या है सेकंड फॉर्म है, तो इसकी वजह से ये हमें पता लग रहा है कि ये जो टेंस हमारा पास्ट का है, तो ही नेवर टोल्ड ए लाई, वह कभी भी झूठ नहीं बोलता था। नेक्स्ट सेंटेंस है, रीना कभी भी खाना नहीं बनाती थी, तो रीना नेवर कुक्ड फूड, यानी यहाँ पे हमने क्या किया, सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली, तो इससे हमें पता ये लगा ये पास्ट का टेंस है, तो रीना नेवर कुक्ड फूड, इस तरीके से। वे कभी भी सच नहीं बोलते थे, तो दे नेवर स्पोक द ट्रूथ, यहाँ पे स्पीक के हमने क्या कर लिया, सेकंड फॉर्म में बना लिया। तो इस तरीके स्टूडेंट्स ये तो थे हमारे पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम लोग इसमें बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव, अगर मैं फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव की बात करूं तो इनको यस नो वाले वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ऐसा एक आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के शुरू में क्या होता है, क्या शब्द पहले आता है तो उसकी अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते। तो इसमें एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे क्या होता है कि जैसे आपसे पूछता है कि मान लीजिएगा क्या आप दिल्ली गए थे, क्या आप बाजार गए थे, क्या आप स्कूल गए थे, तो इसमें सिर्फ यस और नो में आपको जवाब देना होता है, तो इसलिए इनको बोला जाता है फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है जरा उसको देखिएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है, जैसे ये डिड है तो डिड को आप क्या करेंगे, पहले निकाल लाएंगे, बाहर ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको सब्जेक्ट लेके आना है, सब्जेक्ट ले आए, और सब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, जो नॉट है आपका इसको यहीं पे रख देते हैं, नॉट आ जाएगा हमारा, ठीक है। और नॉट के बाद क्या करना है, आपको वर्ब का
नॉट के बाद आपको क्या करना, वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है। क्या करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर इसका क्या हुआ, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। आइए हम लोग देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले डिड लाना, डिड के बाद सब्जेक्ट लाना है, उसके बाद नॉट लाना है, नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो इसमें हमारा जो पहला एग्जाम्पल है उसको देखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल की मैं बात करूँ तो पहला एग्जाम्पल है, क्या सीता ने एक गीत गाया। तो डिड सीता सिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से ये हमारा बन गया। अच्छा, दूसरा सेंटेंस है, क्या आपने एक पुस्तक खरीदी। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी डू यू बाय ए बुक, क्या आपने एक पुस्तक खरीदी। अच्छा, इसमें तीसरा सेंटेंस है, क्या आपने झूठ बोला। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी डिड अमन टेल ए लाई, इस तरीके से बन जाएगा। अच्छा, चौथा सेंटेंस है इसमें, क्या राधा ने अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। तो ये कैसे बनेगा, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी राधा डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम वहाँ समय पर पहुँचे। तो डू यू रीच देयर इन टाइम। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा डिड हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले लेके आ रहे हैं। तो डिड क्या करते हैं, इसमें पहले लेके आते हैं, जैसा कि फॉर्मूले में आपको पहले बता दिया। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या तुम स्कूल गए। तो इसमें सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम गए, तो यस नो में ही जवाब देना होगा। तो डू यू गो टू स्कूल, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी। तो अगर तुम गए हो तो बोल दोगे यस आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। अगर नहीं गए तो बोलोगे आई डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरीके से आप बता दोगे। अच्छा, क्या वह बाजार नहीं गई। तो डिड सी नॉट गो टू द मार्केट या गो टू मार्केट, इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा 8 नंबर में, क्या आपने मेरी प्रतीक्षा नहीं की। तो डिड यू नॉट वेट फॉर मी, इस तरीके से हमारा बन जाएगा। तो अगर की है तो बोल दोगे यस आई वेटेड फॉर यू, और नहीं की है तो आई डिड नॉट वेट फॉर यू, इस तरीके से इसके आंसर आप दे सकते हो। अच्छा, नवा सेंटेंस है हमारा, क्या उसने तुम्हें डूबने से नहीं बचाया। तो डिड ही नॉट सेव यू फ्रॉम ड्राइंग, यानी डूबने से बचाने की अंग्रेजी होती है, क्या होती है, ड्राइंग। क्या तुम्हें उसे डूबने से नहीं बचाया, फ्रॉम ड्राइंग का मतलब होता है डूबने से बचाने के लिए लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, क्या उसने खेलों में भाग नहीं लिया। तो डिड ही नॉट टेक पार्ट इन गेम्स, क्या उसने खेलों में क्या नहीं लिया, भाग नहीं लिया था। अगला सेंटेंस हमारा 11वां, क्या तुम्हारे भाई ने कल गाना नहीं गाया। तो डिड योर ब्रदर सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे, इस तरीके से हो जाएगा। 12वां नंबर सेंटेंस है, क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी डिड ही रीड योर लेटर, क्या उसने पत्र नहीं पढ़ा था, तुम्हारा पत्र नहीं पढ़ा था। तो अगला सेंटेंस है 13वां, क्या राम वहाँ गया था। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी डिड राम गो देयर। अच्छा, 14वां सेंटेंस है, क्या आज बारिश नहीं हुई थी। तो डिड नॉट रेन टुडे। डिड तो था हमारा फर्स्ट टाइप का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव की। तो इसमें ये बताया जाता है कि इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के बीच में या फिर कहीं भी, मैं कह सकता हूँ कहीं भी आ सकता है, शुरू में भी लगा देंगे तब भी चल जाता है। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में क्या होता है कि वो मिलता है आपको क्वेश्चन टाइप के जो वर्ड होते हैं वो मिलते हैं, जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं। तो ये जब इसमें दिए होते हैं तो इनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो फॉर्मूला, जैसे मान लीजिएगा तुम बाजार क्यों गए थे, तुमने खाना क्यों नहीं खाया था, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो तुमने उसको क्यों पीटा था। ठीक है, तो इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं वो हमारे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव की कैटेगरी में आते हैं। तो आइए इसका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से इसका फार्मूला बनाया जाता है उसको देखते हैं। तो इसमें कुछ नहीं किया जाता, सबसे पहले आपको क्या करना, सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव हमारा यही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसी में क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड जो होता है हमारा, आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन वर्ड जो है, ये इसमें क्या कर देते हैं, पहले लगा देते हैं। बाकी फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लेके आएंगे, यानी वही फार्मूला है जो फर्स्ट टाइप का था, कोई नया नहीं है, वही फार्मूला है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से बनाएंगे। अब नॉट के बारे में किसी किसी सेंटेंस में नहीं आएगा तो नॉट लगेगा, और नहीं आएगा तो क्या होगा हमारा मतलब जो है वो नॉट नहीं लगेगा। अगर नहीं होगा तो लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। तो इस तरीके से, तो ये है हमारा सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव फार्मूला। तो आइए इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, उससे सारी चीज़ें हमारी क्लियर होने वाली हैं। सेकंड टाइप में क्या होता है, तो सेकंड टाइप में क्या होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि शब्द जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, पहले आते हैं। तो इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लगा लेते हैं, बस ठीक यही होता है इस सेंटेंस में। हिंदी वाक्य में क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द क्या होते हैं, ये जो है पहले आते हैं। तो इनकी अंग्रेजी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लगा लेते हैं। क्या करते हैं, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा लेते हैं। तो इसका जो क्या स्ट्रक्चर होता है, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। इसके हम स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड दिया होगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो इसमें ये आपका पहला एग्जाम्पल है, रात्रि के भोजन में तुमने क्या खाया था।
तो व्हाट डिड यू ईट फॉर डिनर, तो यहाँ पे व्हाट का इस्तेमाल सिर्फ ये जानने के लिए पूछा कि आपने रात्रि के भोजन में क्या खाया था। और इसमें हमारा दूसरा सेंटेंस है कल तुम्हारा भाई कहाँ गया था, तो वेयर डिड योर ब्रदर गो, आपको तुम्हारा भाई कहाँ गया था ये आपको बताना है एक स्टेटमेंट में। तो माई ब्रदर वेंट टू ऑफिस, इस तरीके से माई ब्रदर वेंट टू मुरादाबाद, इस तरीके से जहाँ भी आपको लगे आप वो चीज़ें बता सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है कल तुमने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था, तो आपको बताना पड़ेगा तो वाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क येस्टरडे, कल आपने अपना होमवर्क पूरा क्यों नहीं किया था। अच्छा, इसमें चौथा सेंटेंस है तुम वहाँ क्यों गए थे, तो वाई डिड यू गो देयर, इस तरीके से हमारा इसकी अंग्रेजी बन जाएगी। अच्छा, पांचवें से तुमने आज क्या खाया था, तो क्या इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन वर्ड है तो इसको क्या लाएंगे पहले, तो व्हाट डिड यू ईट टुडे, आपने आज जो है क्या खाया था। अच्छा, अगला सेंटेंस पिताजी दफ्तर कब गए थे, तो समय पूछ रहा है तो इसमें वैन का यूज करेंगे, व्हेन डिड फादर गो टू ऑफिस, पिताजी ऑफिस कब गए थे। अच्छा, अगला सेंटेंस है तुम्हें किसने बुलाया था, तो हु कॉल्ड यू, तो और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा हु के साथ भी क्या होता है डिड नॉट का डिड का प्रयोग नहीं करते और डायरेक्टली हम लोग क्या करें सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करें। सेकंड फॉर्म से इस्तेमाल करने से मतलब ये कि जैसे ही सेकंड फॉर्म होगी तो हम समझ जाएंगे कि पास्ट का टेंस, पास्ट का सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है। तो इस तरीके तुम्हें किसने बुलाया था, तो हु कॉल्ड यू हियर, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया था, ये हो गया हमारा। मेरे घर में आज कौन आया, तो हु केम टू माई हाउस टुडे, तो इस तरीके से हमारा बन गया। तो हु क्या है यहाँ पे सेकंड फॉर्म बता रहे हैं, तो कौन आया था ये हम बता रहे हैं हु केम टू माई हाउस टुडे, इस तरीके से हमारा ये एग्जाम्पल हो गया। अच्छा, इसमें हमारा नमा एग्जाम्पल है कितने लड़के कक्षा में आए, तो हाउ मेनी बॉयज कम टू द क्लास, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। तो हाउ मेनी के साथ भी आपको डिड का और इनका किसी का भी यूज़ नहीं करना है। अच्छा, इसमें तुम्हारे पिताजी आज कहाँ गए थे, तो वेयर डिड योर फादर गो टुडे, तो हमारे पिताजी आज मतलब जो है कहाँ पे गए थे। इस तरीके से तुम कब लौट कर आए, तो व्हेन डिड यू रिटर्न, तुम कब लौट करके आए। और 12वां सेंटेंस है आज यहाँ कौन सोया था, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी हु स्लेप्ट हेयर टुडे, यानी हु स्लेप्ट यानी सेकंड फॉर्म का स्लीप की सेकंड फॉर्म का स्लेप्ट का यूज़ कर लिया। तो इससे पता लगा कि हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेकंड टाइप का इंट्रोगेटिव वाक्य है। अच्छा, अगला सेंटेंस 13वां तुम यहाँ कब आए थे, तो व्हेन डू यू कम हियर, इस तरीके से बन जाएगा। तुम कक्षा में तुम किसकी किताब पढ़ी, तो हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लास, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी थी क्लासरूम में, तो हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम, तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी थी। अगला सेंटेंस तुमने उस समस्या का सामना कैसे किया था, तो हाउ डिड यू फेस दैट प्रॉब्लम, तुमने उस समस्या का कैसे सामना किया था। तो इस तरीके से तो ये थे हमारे सेकेंड टाइप के इंट्रोगेटिव वाक्य। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो बहुत सारे 100 से ज़्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस आप इसमें कर सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस है, बहुत सारे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझको ज़रूर बताएं, मैं इसका पीडीएफ आपको सेंड ज़रूर कर दूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा पास्ट इंडेफिनिट और इस तरीके से हम लोगों ने इसको पूरा कर लिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होंगी। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, यदि आप यूपी बोर्ड 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें।